स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ा था, सो आगे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है निकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से बड़ा टॉपिक अब रेगुलर अपडेट हो रहा है और आगे भी रेगुलर अपडेट होता रहेगा। तो हमने इंटेलिजेंसी का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें से मीनिंग, कॉन्सेप्ट, तमाम चीज़ें पढ़ ली थी और हम आ गए थे इसकी थ्योरीज पे। अगर हम मीनिंग की बात करें तो हमने कहा था कि किसी एक कॉन्सेप्ट को हम लेके नहीं मानेंगे कि सामने वाला इंटेलिजेंस है, अगर उसके अंदर लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग आ जाती है कि अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीख पा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है उसके अंदर, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, क्विक डिसीजन ले पा रहा है, न्यू सिचुएशन में अडॉप्ट हो पा रहा है। फिर हमने थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो टाइप्स हैं तीनों, उनके बारे में पढ़ा। फिर इंटेलिजेंसी को कौन से तत्व डिटरमाइन करते हैं, कौन से उसके निर्धारक तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने शुरू किया था बिनेट टर्मन की यूनिफैक्टर थ्योरी। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन थ्योरी है, जो आगे की हर थ्योरी के लिए क्या किया, आधार बना, कह सकते हो बेस बना, तो वो है टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन की। हम यहाँ आते हैं तो देखो, अगर आप अपने बुक्स में कोई डायग्राम में, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, तो ऐसे आपको एक बुक्स में डायग्राम मिलेगा, फिर उस पे ऐसे ऐसे करके बना होगा। इसको जी कहा गया होगा, इन सबको एस कहा गया होगा। यही है ये थ्योरी, जिसे हम लोग टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या है कि यहाँ पे जी है, जिसे सामान्य कहा जाता है। अब ये इंस्पायर है वंशानुक्रम से, ध्यान देना, जी बदला नहीं जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वंशानुक्रम से, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि रिलेट करके। एस क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है, जो कि कहाँ से इंस्पायर है, वातावरण से, या कह सकते हो आपके पर्यावरण से, कि आप नए नए पर्यावरण में नए चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल फैक्टर की, तो सभी कामों में सभी कार्यों, जो भी आप कार्य करते हैं, उनमें कॉमन होती है, कि कह सकते हो कि विदाउट जी के नहीं हो सकती है। ठीक है। और ये क्या कहते हैं, स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में अपनी विशिष्ट योग्यताओं की अपेक्षा क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हैं उनके ज़्यादा के अगर हम रखें सराउंडिंग, तो वो जी यानी जनरल एबिलिटीज कह सकते हो, या जनरल फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार क्या आता है कि ये योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जा सकती है, सॉरी पाई जाती है, परंतु यहाँ पे एक फूल लूप होल है। उनका ये एक स्टेटमेंट था कि ये किसी में कम या ज़्यादा हो सकती है, और ये लाइफ की जो भी आप वर्क करते हैं सभी जगह हेल्प करती है, सभी जगह काम आती है। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सामान्य योग्यता ही काम आती है। इसीलिए मैंने इसको पहले ही शुरू में बता दिया कि ये वंशानुक्रम से इंस्पायर है, क्योंकि ये फिक्स हो जाती है, एक बार जितनी हो गई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम एस फैक्टर की बात करें, यानी स्पेसिफिक एबिलिटी की, तो ये क्या होता है कि आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें क्या होता है कि इन विशिष्ट खंडों यानी स्पेसिफिक टर्म्स की आप हेल्प लेते हैं, और इस प्रकार के कार्यों में सामान्य खंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। तत्संबंधी अगर हम ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको क्या है, आपकी आईक्यू हम मान लेते हैं 120 है, तो ये जी हो गया। लेकिन अब अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, जैसे आपको कंप्यूटर नॉलेज सी के एक्सप्लेन करना है, तो ये एस के काम आएगा। अगर आपकी डांसिंग में स्किल्स हैं तो काम आएगा। अगर आप क्या है, अच्छे कुक हैं, तो ये सब क्या है ना, सीखी जाती हैं। ठीक है। या आप कोई डिफेंस आर्ट सीखते हैं अपने लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उन सब जगहों पे क्या होता है, एस फैक्टर हेल्प करता है। यानी जी क्या है, कॉमन है, सब में पाया जाएगा। अब इसीलिए ये जो होता है, सबके अंदर ये जो सीखने की लर्निंग एबिलिटीज होती है कम या ज़्यादा होती है। किसी की एस मजबूत है, वो अच्छे से सीख पा रहा है, एस पे फोकस कर रहा है, नहीं कर पा रहा है तो नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है जो आगे चल के सभी, और थोड़ा नेट वालों के लिए एक लाइन बता देते हैं, इसे राजा भी कहते हैं, या राजतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। जरा आप लोग सर्च करिएगा। ठीक। तो सिंपल शब्दों में बस इनकी थ्योरी यही है। जिसको भी अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो ये और डिटेल में भी है। और ये देखो, ये मत सोचना कि मैं गप लेता हूँ, भाई मैं प्रॉपर लिख के रखा रहता हूँ, मैं अपने नोट्स बनाए रहता हूँ, और फिर यहाँ पे उसको वो करता हूँ। क्योंकि यहाँ से वहाँ पेस्ट करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये मैं काफ़ी पहले बनाया रखा हूँ, और ये मुझे आज आज भी हेल्प करता है। तो मैं बस जहाँ डाउट होता है इन्हीं को खोलता हूँ और उठा के चेक कर लेता हूँ। तो टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया, जिसमें से इन्होंने दो चीज़ें बताई, एक जी और एक एस। जी क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है।
सामान्य काम आपके लिए योग्यता ऐसे समझ लीजिए, कम या ज़्यादा सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है और लाइफ में हर जगह यूजफुल होती है। स्पेसिफिक नॉलेज आपका स्पेसिफिक सेक्टर में आता है भाई। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने वाली योग्यता वहीं काम आएगी ना, आप घर बैठे बैठे गाड़ी थोड़ी चला लोगे, उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। सो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। जितने भी लोग देख रहे हो यार, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, काफ़ी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।